नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिड्यूसिंग का क्या मतलब है, डिराइव करना। फिजिकल क्वांटिटी को दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन करके उसका फॉर्मूला को फाइंड करना। तो जैसे यहाँ पे है, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन समटाइम्स बी यूज्ड टू डिड्यूस रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। कभी कभी हम लोग डायमेंशन मेथड को यूज करते हैं किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकालने के लिए। इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। कंसीडर सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग that oscillate under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on length L, mass of the bob m, and the acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period. तो हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है। एक ऑसिलेट कर रहा है एक बॉब, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो सिंपली हम लोग टाइम पीरियड का यहाँ पे लिख देंगे L इंटू एम इंटू जी। इसका पावर हम लोग x मान लेंगे, इसका पावर y मान लेंगे, इसका पावर z मान लेंगे। तो यहाँ से एक डायमेंशनल कांस्टेंट आता है k, उसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे m जो होगा वो 0 होगा, L भी 0 होगा, t 1 है। और यहाँ से k को यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि k जो होगा वो डायमेंशनल लेस होगा। तो यहाँ L का पावर x, m का पावर y और g का पावर g, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन होगा, तो LT -2 होगा और ये z। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, m 0 है, L 0 है, T 1 है और यहाँ पे L x और M y और ये हो जाएगा L z t z -2z। तो यहाँ से x जो होगा वो 0 के बराबर होगा और y जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा। ठीक, और यहाँ पे z प्लस x जो होगा वो 0 के बराबर होगा। यहाँ पे L और L है तो z प्लस x जो होगा वो 0 के बराबर होगा और -2z जो है वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से z इक्वल्स टू क्या आ गया, -1/2 और x बराबर आ जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ से हमारे पास x y z का हमारे पास वैल्यू आया, तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे उस वैल्यू को। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू L का पावर x है, x का क्या यहाँ वैल्यू आया है हमारे पास 1/2 और यहाँ पे m जो होगा वो होगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ठीक है, और y का वैल्यू जो आया है वो 0 है और यहाँ पे g का पावर z है, z का क्या वैल्यू आया है हमारे पास -1/2। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो होगा आपका L का पावर 1/2 बाई g का पावर 1/2। तो ये हो जाएगा आपका k रूट अंडर L/g। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। तो सिंपली ऐसा ही क्वेश्चन सब रहेगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स दिया हुआ है, उसको हम लोग को निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका हम लोगों को ए बी सी का यहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मास ए है, वेलोसिटी बी है और लेंथ जो होगा वो c होगा r। तो यहाँ पे फोर्स का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला mLT
-2। तो यहाँ पे मास है हमारे पास a, वेलोसिटी क्या हो जाएगा lt -1, ये है b, और l जो होगा वो c है। और यहाँ पे एक k कांस्टेंट, यहाँ k कांस्टेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे मास जो होगा वो 2 है, lt -1 का b है, और l का जो होगा वो c है। और यहाँ पे जो होगा, सॉरी यहाँ पे a है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा ma है, lb t -b lc, तो ये हो जाएगा ma lb प्लस c t -b, तो a इज इक्वल्स टू होगा 1, b प्लस c इज इक्वल्स टू भी 1, और माइनस b इज इक्वल्स टू -2, तो b इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 आ गया, b इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो b प्लस c जो होगा वो हो जाएगा आपका -1। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग x y z का वैल्यू पुट कर देंगे। a यहाँ पे आ गया हमारे पास 1, तो मास का हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से वेलोसिटी का आ गया आपका 2, तो v², और यहाँ पे लेंथ का आ गया आपका -1, यानी -1 है तो नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका r, तो ये आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, द लिक्विड अपोजेस द मोशन विद अ फोर्स F, द मैग्नीट्यूड ऑफ F डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट n। यहाँ पे ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, n जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है of the liquid, the radius r of the sphere and the speed of the sphere, assuming F is proportional to different power of these quantities, guess a formula for using F method। हम लोग को फॉर्मूला निकालना है F को यूज़ करके, तो हम लोग निकालेंगे इसका फॉर्मूला। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू K विस्कोसिटी, और क्या है हमारे पास ऑफ द लिक्विड ऑफ द रेडियस r ऑफ द स्फीयर स्पीड v एज्यूमिंग। तो हम लोग को इसका निकालना है फॉर्मूला यूजिंग F को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ से ml t-2 फोर्स का होता है, और के विस्कोसिटी का होता है ml -1 t-1। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था विस्कोसिटी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो ml -1 t-1 होता है। इसका पावर, इसका हम लोग a मान लेंगे, इसका b मान लेंगे, इसका c मान लेंगे, ये हो जाएगा a। रेडियस मतलब लेंथ l का हो जाएगा b, और वेलोसिटी मतलब lt-1 इसका हो जाएगा b। तो यहाँ से k कांस्टेंट है, तो k यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका ma l - a t - a lb t, यहाँ सॉरी c है, c t - c, तो यहाँ से हो जाएगा ma l -a प्लस b प्लस c, t हो जाएगा आपका -a - c। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 1, -a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 1, और -a - c इज इक्वल्स टू क्या आएगा -2। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 1 आ गया, 1 यहाँ रखेंगे, -1 - a इक्वल्स टू -2, -c इज इक्वल्स टू -1, तो c इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1, तो यहाँ से c का वैल्यू यहाँ रखेंगे और a का वैल्यू रखेंगे, -1 प्लस b
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये कट जाएगा, b इज इक्वल्स टू आ गया 1। तो हमारे पास a का वैल्यू 1 आया, b का 1 आया, c का 1 आया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसमें रख देंगे। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर वी, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा इस क्वेश्चन का जो हम लोग को निकालना था। और इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर, किसी वायर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उस वायर का कुछ लेंथ होगा, तो लेंथ हम L मान लेते हैं, और वो इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस एंड टाइम। तो यहाँ से R और T, तो यहाँ से हमारे पास 3 यूनिट्स आ गया L R T, जहाँ पे R का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, R का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है हीट। तो हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी हम लोग को दिया हुआ है। तो एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा हमारा हीट का। तो हीट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, के एल आर टी, के जो होगा कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से हम लोग को एक बात पता चलता है कि कांस्टेंट हम लोग वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला हम लोग को दिया होगा तब हम लोग नहीं यूज करेंगे, के का यूज तब हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका पावर a मान लेंगे, इसका पावर b और इसका पावर c मान लेंगे। तो ये हो जाएगा mL2T-2, ये आपका वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला है। k तो यहाँ से हट जाएगा, LA होगा, R का ये हमारे पास है तो इसको लिखेंगे MBL2B I-2B T-3B, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, TC। तो यहाँ से हमारे पास आएगा A प्लस 2B, L का M हो जाएगा आपका B, और ये होगा I होगा -2B, और यहाँ पे I था, सॉरी यहाँ पे I होगा, यहाँ पे सॉरी L नहीं होगा, I होगा, करंट है तो I होगा यहाँ पे, ये I होगा। तो यहाँ से जो I है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ML2T-2, ये हो जाएगा आपका K I का पावर A, और ये हो जाएगा MBL2B I-2B T-3B, और यहाँ पे TC है। तो K यहाँ से हट जाएगा तो I हो जाएगा आपका A-2B, A-2B, M तो आपका B है, L क्या हो जाएगा 2B है, T हो जाएगा आपका -3B प्लस C। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, A-2B इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे I जो होगा वो 0 होगा, और B इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। तो उसके बाद है -3B प्लस C इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, -2। तो यहाँ से हमारे पास B का वैल्यू 1 है, तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से A का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, A-2 इज इक्वल्स टू 0, तो A इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यू आया, A आया इज इक्वल्स टू 2, B आया 1, C आया हमारे पास 1, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, H इज इक्वल्स टू K, A का क्या वैल्यू आया हमारे पास 2, R का क्या वैल्यू आया 1, और T, ये हमारे फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू I² RT। तो ये हो गया आपका आज का लास्ट क्वेश्चन।
तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।